नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साल 1965 में नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा देश के जवानों के शौर्य और देश के किसानों के श्रम के महत्व को बताता है। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर परेड में जो अराजकता दिखी, उस पर कई गंभीर सवाल अब खड़े हो चुके हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि ऐसी स्थितियां आखिर आई ही क्यों, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि खराब हुई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जरा ये तस्वीरें देखिए, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह किरकिरी हुई है। पाकिस्तान फर्स्ट नाम के इस ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किए गए, इनसे देश की किस तरीके से किरकिरी हुई है वो आप साफ देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में किसान संगठनों के शर्मनाक रवैये के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा भी की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, हिंसा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसानों को प्लान बनाकर चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया, जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भारत का तिरंगा फहराते हैं। लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और टिकट काउंटर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों से लाल किले को खाली करवा दिया और धार्मिक झंडे को भी वहां से हटा दिया गया। आपको बता दें कि हजारों प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े, जिससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। आर्य न्यूज़ किसान नेता दर्शनपाल सिंह से पूछना चाहता है कि उनके आंदोलन में शामिल हुए वो लोग कहां हैं जिन्होंने हिंसा की। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल को बताना चाहिए कि शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा क्यों टूटा, क्यों तलवारें लहराई गईं और क्यों लाठियों से पुलिस वालों पर हमला किया गया। किसान नेता योगेंद्र यादव को ये भी बताना चाहिए कि लाल किले पर एक धर्म का झंडा फहराने से गणतंत्र दिवस की शान आखिर कैसे बढ़ जाती है। किसान नेता राकेश टिकैत को ये बताना चाहिए कि ट्रैक्टर परेड का मकसद क्या पुलिस के जवानों को कुचलना था, क्या दिल्ली में घुसकर अराजकता फैलाना आंदोलन का उद्देश्य था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर को बताना चाहिए कि ट्रैक्टर परेड का मकसद क्या दिल्ली को बंधक बनाना था। किसान नेता शिव कुमार कक्का को बताना चाहिए कि आखिर क्यों ट्रैक्टर परेड में तय रूट का प्लान नहीं हुआ। हम ये सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि खुद को किसानों का नेता कहने वाले ये लोग हमारे सवालों से ठीक वैसे ही भाग जाएंगे जैसे आज ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में हिंसा पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसान अब दिल्ली को खाली करके सीमाओं पर लौट जाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पहले आंदोलन में हिंसा की आशंका जता चुके थे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्हें इस हिंसा की इतनी फिक्र क्यों थी। उन्होंने किसानों को आखिर पहले क्यों नहीं समझाया, क्यों एक भी ट्वीट किसानों को समझाने के पक्ष में नहीं किया गया। लाल किले पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़े संयम से काम लिया था। हाथों में हथियार होते हुए भी इन दंगाइयों से वो सिर्फ इसलिए पिटते रहे क्योंकि उनमें से कुछ हाथों ने तिरंगा थाम रखा था। वहीं कुछ खुद को किसान भी कह रहे थे। अगर सुरक्षा बल के जवानों ने सब्र से काम नहीं लिया होता और दंगाइयों का मुकाबला दंगाई की तरह किया गया होता तो लाल किले में क्या हो जाता, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इस बीच कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का दावा है कि यह सब हिंसा आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खलिस्तानियों ने अंजाम दी है। उन्होंने एक दिन पहले ही पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। ये आपको बता दें कि लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह की तरफ से बयान दिया गया था। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये कि दिल्ली में हुई हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज़। तो
गृह मंत्रालय की तरफ से साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि दंगाइयों के साथ सख्ती से पेश आया जाए और उन पर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो। एफआईआर दर्ज तो कर ही ली गई है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए किसान नेता हैं आशु चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता अजय सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले आशु जी आपके पास आना चाहूंगी। किसान मजदूर संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इन दोनों संगठनों ने ही अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है, ये कहते हुए कि हम हिंसा भड़काने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, जो तस्वीरें खास करके कल लाल किले से सामने आई। क्या कहेंगे आप? किसान हिंसा करने दिल्ली नहीं गया था और जिन लोगों ने ये हिंसा की है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। दो महीने से ऊपर हो गया है, किसान शांतिपूर्वक दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। तो जो ये अराजक तत्व आए हैं हिंसा करने के लिए, ये कौन है? ये हमारी केंद्र में बैठी सरकार बताएगी कि कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करे और उन पे दंडात्मक कार्रवाई करे ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत न कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि जो संसद भवन में हुआ, जो लाल किले पर हुआ, वो बहुत ही गलत किया गया, लेकिन वो किसानों ने नहीं किया है। किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, किसानों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। ये सरकार के लोग देखें। और एक बात आपको बता, अगर किसान को करना ही होता, ठीक है, किसान नेता दर्शनपाल सिंह, किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, किसान नेता योगेंद्र यादव, किसान नेता राकेश टिकैत, सरवन सिंह और इसके साथ साथ आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं बनती है? कहां चले गए अब ये किसान संगठन जो बड़े बड़े दावे करते हैं? किसान नेता कहां चले गए? अब जवाब देने सामने क्यों नहीं आ रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर, ट्रैक्टर मार्च निकालने के नाम पर वहां पर तलवारें क्यों लहराई गई? क्यों पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई? क्यों तय रूट पर यह आंदोलन नहीं चला? कहां आप जवाब देंगे इस पे? कहां चले गए नेता? जो रूट तय हुआ था मार्च के लिए, ट्रैक्टर मार्च के लिए जो रूट तय हुआ था, उस पे बैरिकेडिंग भी की गई, बसों से रोका गया। ये भी गलत था। जब सरकार से बात हो गई थी कि ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, ये रूट है, तो वो लोग तो रूट ही जा रहे थे ना। आशु चौधरी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तय रूट आप लोगों को मिला था उस पर जाने की बजाय आप लोग अलग रूट पर क्यों गए? और ये मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि किसान मजदूर संगठन के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वीएम सिंह ने, उन्होंने आकर के साफ तौर पर अपने आप को अलग करते हुए यह बयान दिया है कि राकेश टिकैत तय रूट से अलग जाने की बात कर रहे थे। और जो वहां पर अराजकता फैली, जो दंगाइयों ने जाकर के जिस तरीके से वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, और माहौल तो खराब हो ही गया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से देश की छवि खराब हुई है, इसको देखते अलग हुए हैं वो। इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, तय रूट पर क्यों नहीं गया ट्रैक्टर मार्च आप लोगों का? क्योंकि इसमें जो रूट तय हुआ था, रूट से हटकर जो ये लोग गए हैं, ये गलत है। जब सरकार से बात हो गई थी, वहां पे पूरी दिल्ली, जब आप लोगों, ठीक है, रूट पे दिल्ली की सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी, तो रूट पे जाना चाहिए था, रूट से हटके नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं, दिल्ली, अगर दिल्ली की व्यवस्था बिगड़ी है और जो ये इतनी बड़ी वारदात हुई है, आज किसानों को उसको सुनना पड़ रहा है। ये कुछ लोगों की देन है, आज पूरे भारत देश के किसान को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। जिन्होंने ये किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत कर्तव्य किया इन्होंने। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मियों पर लाठियां बरसाई गई थी, उनके पीछे तलवारें लेकर के लोग घूम रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था जो वहां पर केंद्र की तरफ से की गई थी, उसकी धज्जियां किस तरीके से उड़ाई गई हैं लाल किले पर। अब आप मुझे ये बताइए, कुछ लोगों ने ये भी कहा, आप ही लोगों की तरफ से बयान आया कि हम तो लाल किले पर जाना ही नहीं चाहते थे। बताइए। लाल किले पर झंडा फहराने से हमें हमारे हक मिल गए, लाल किले तक जाने से हमें हमारा हक मिल गया। तो ये आप बताइए, बात करने गए हैं, आप बताइए क्यों गए आप लोग वहां पर? क्या तिरंगे का अपमान नहीं है वहां पर? जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पर एक धर्म विशेष का झंडा लहराया गया, तिरंगा, उसको लेकर जाना है। आज आपको बता दें, मैं बाराबंकी जनपद से बात कर रहा हूँ। तिरंगा यात्रा हमने यहाँ पे निकाली, 19 तारीख को हमारी गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये गलत है, ये असंवैधानिक है। तिरंगा यात्रा निकालना, तिरंगा को लेकर जय जवान जय किसान भारत माता की जय बोल रहा। कैसी बात करें आशु जी? असंवैधानिक क्या ये नहीं है कि देश के तिरंगे से ऊपर किसी धर्म विशेष का झंडा लहराया जाता है? और सुनिए, और पाकिस्तान से पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस तरीके के ट्वीट आते हैं कि खालिस्तान का झंडा वहां पर लहरा रहा है।
चलिए अब चाय पीने का समय हो चुका है। इस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। आप लोगों की वजह से भारत की छवि खराब हुई है। जिस टाइम पे 72वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा था, देश की जनता जिस वक्त शौर्य महसूस कर रही थी, पराक्रम का परिचय दे रहे थे, जिस वक्त राजपथ पर हमारे सैनिक, वहां पर दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि हम गए थे, हमें भी रोका गया था। कैसी बात करें आशु चौधरी जी? अजय सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी। एक बात बताइए। ठीक है अजय सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी। जब किसानों की तरफ से टाइम दिया गया था कि हम 12 बजे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जब राजपथ पर परेड खत्म हो जाएगी तब, अब उसके बाद 8 बजे के आसपास जब किसान संगठनों के बीच में हलचल होने लगी और 9 बजे किसान संगठन निकल पड़ते हैं ट्रैक्टर रैली लेकर के, तो आप लोग तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आए? पल्लवी जी मैं आपको जो आशु चौधरी जी कह रहे हैं कि हमने शांतिपूर्ण लिया, हमें रूट उसमें बैरिकेडिंग की गई थी। पहली बात, इनको रूट पहले ही पता था, पूरे रूट पे हमने कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी। ये सिर्फ अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। और 72वें गणतंत्र दिवस को आज इन्होंने पूरे संसार में क्या करके दिखा दिया, दिल्ली का क्या हाल किया, पुलिस कर्मियों के साथ क्या हुआ, सुरक्षा व्यवस्था की क्या धज्जियां उड़ाई गई, राष्ट्रीय ध्वज का क्या अपमान किया गया। इसका जवाब आशु चौधरी जी क्या दे पाएंगे आप? क्या इसीलिए किसान आंदोलन हो रहा था कि क्या सुरक्षा व्यवस्था इसी ढंग से आप धज्जे उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं उसकी? चलिए ठीक है, इसका जवाब आशु चौधरी जी से लेंगे जाकर के, लेकिन अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। अगर जितनी जवाबदेही किसानों की है इस पूरे मसले पर, उतनी ही जवाबदेही क्या केंद्र सरकार की नहीं बनती है? नहीं, केंद्र सरकार को क्यों बनेगी? पल्लवी जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 2 महीने तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, जिस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 70 से ज्यादा किसान मर गए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आज ये किसानों को वहां निकलना पड़ा, किसानों के ऊपर जो राजनीति की जा रही। और अभी देखिए क्या नाम है जो जिन्होंने झंडा फहराया है वो कौन थे? फिर भी जाके जब ये नहीं माने तो 4 बजे हो रही है। माननीय अमित शाह जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, सनी देओल के साथ उनकी फोटो आ रही, वो आदमी धरना प्रदर्शन में आता है और लाल किले पे झंडा फहराता है। और आशु चौधरी जी आपके पास आएंगे, अजय सैनी जी को सुन लेते हैं। पिछले 7-8 मिनट से वो आपको बड़ी तसल्ली के साथ सुन रहे थे, अब उनका जवाब देना भी बनता है क्योंकि केंद्र में वो बैठे हुए हैं। आशु चौधरी जी आपके पास आएंगे। अजय जी ठीक है, आशु जी बदनाम करने के लिए, किसान को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकत कर सकते हैं। ये सरकार को भी मालूम था, सरकार से मिला। ठीक है आशु जी जवाब लेने दीजिए अजय जी से, रुकिए। ठीक है अजय जी जवाब। आशु जी अगर इस तरीके से बोलेंगे, यही विडंबना की स्थिति है। आप बोलते रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ अराजक तत्व आ गए जो ऐसी घटनाएं करके चले गए। अब पहले जवाब तो लेने दीजिए उनसे। अजय जी बात पूरी करिए आप। देखिए ऐसा है पल्लवी जी, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने से कितनी बार तो हम बैठ चुके हैं इनके साथ। अभी जैसे आपने देखा कि कैसे आशु चौधरी जी अपना संयम खो रहे हैं, ऐसे ही ये सारे किसान अब जब इनको कुछ नहीं दिख रहा तो अपना संयम खो रहे हैं। किसान आंदोलन में किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये भटक चुका अपनी राह से। और मैं शुरू से एक ही बात कहता आ रहा हूं सारे चैनलों के माध्यम से कि ये जो वहां बैठे हुए किसान नहीं है, ये बहुत से उपद्रवी हैं। अब खालिस्तान का झंडा लहरा रहे हो लाल किले पे, क्या मजाक है ये? राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहे हो, शोभा देता है आपको? दिल्ली में झंडा फहराया है। ठीक है, एक मिनट अजय जी, ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि जब वहां पर हलचल मचने लगी थी, 12 बजे के बाद टाइम दिया गया था, जब 9 बजे से वहां पर ट्रैक्टर परेड होने लगी थी, 9 बजे से वहां पर खबरें आने लगी थी कि वहां पर अराजकता फैल रही है, तो केंद्र की तरफ से क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया गया? आप बताइए, आज होश आया है आप लोगों को? पल्लवी महीने से सरकार को आशु जी 1 मिनट आपके पास आऊंगी, अजय जी जवाब दीजिए। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे वहां कुछ उधर पहले हमने देखा गया कि कहीं अफवाह तो नहीं है। जो सुरक्षा एजेंसी थी उनसे पूछा गया, उन्होंने जैसे बताया उसके बाद वहां से एक्शन किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई जब तक कोई भी चीज का पुख्ता पता न लग चल जाए कोई ऊपर से आदेश पारित नहीं होता। क्योंकि कल को अगर 12 बजे से ही ऐसे पुलिस अपने एक्शन में आ जाती तो कल को आपकी न्यूज चैनल ये दिखा देते कि देखिए केंद्र सरकार तो पहले से तैयार थी इनके खिलाफ करने के लिए। लेकिन जब तक हमने इसकी पूरा अच्छी तरह सूचीबद्ध नहीं कर ली कहां कहां पर हिंसा हो रही है और क्या क्या ये किसान कर रहे हैं, जहां जहां से जो चाहे कि हमारा
नागलोई लगा लीजिए या पश्चिम बिहार लगा लीजिए, जहाँ पर ज्यादा हिंसा हुई है वहां हमने फिर बाद में आशीष चौधरी जी, ठीक है आशीष चौधरी जी, जिस तरीके की तस्वीरें लाल किले और आईटीओ से सामने आई, तलवारें लेकर के पुलिस के पीछे दौड़ा दौड़ाकर पुलिस को मारा जा रहा है, लाल किले से पुलिस वाले अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, हथियार तो पुलिस वालों के पास भी थे, अगर वहां पर पुलिस वाले इन हथियारों का प्रयोग कर लेते तो कैसी तस्वीरें लाल किले से सामने आती, ये आप सोच सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पर 3-4 घंटे तक किस संयम के साथ पुलिस वालों की तरफ से वहां पर किस संयम का परिचय दिया गया, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और देश भी देख रहा था इस चीज को। पल्लवी जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। मैं सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हमारे जवान भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो पहचान गए थे, वो पहचान गए थे कि जो उपद्रव कर रहे हैं वो किसान नहीं है, जो उपद्रव कर रहे हैं वो किसान नहीं है, जो लाल किले पर जाकर झंडा फहरा रहे हैं वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं थे। आप जिस मुद्दे से उठा रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, देश का किसान बहुत ही ईमानदार और बहुत ही धैर्यवान जी, आपने खुद बोल दिया कि जो खालिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं वो किसान है, तो कैसे किसान है? कभी हत्या नहीं कर सकता, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं या हमारे देश के किसान ऐसे हैं, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो देश का किसान नहीं है। मैं भी तो कह रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये कह देने से आशीष चौधरी जी कि जिन्होंने वहां पर झंडा फहराया, तिरंगे का अपमान किया, वो वीडियोस आपने देखे जिस तरीके से तिरंगे को फेंका जा रहा है, राष्ट्रध्वज का अपमान है वहां पर। आशीष चौधरी जी, राष्ट्रध्वज का अपमान है और वो किस श्रेणी में आता है मुझे लग रहा है ये आप भी बेहतर जानते होंगे। वहां पर जो उपद्रवी गए थे, आप कह रहे हो कि वो किसान नहीं हो सकते हैं, लाखों की संख्या पे सिंधु बॉर्डर से लोगों ने वहां पर कूच किया था, ये बोलते हुए कि हम लाल किले की तरफ कूच करने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद जब वहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, ये कह देना कि वो किसान नहीं थे या फिर हमें पता नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं, तो या तो अभी आप झूठ बोल रहे हैं या फिर जो वो किसान गए थे वहां पर लाल किले पर उन्होंने झूठ बोला था, या फिर आज वीएम सिंह झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने ये कहते हुए खुद को किनारा कर लिया इस आंदोलन से कि ये आंदोलन जो गलत रूट पर गया है राकेश टिकैत की वजह से गया है, जो आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बैठते हैं जाकर के केंद्र से बातचीत करने के लिए। चाहता हूँ अभी ये मैं व्यवस्थित नहीं है, ये कह रहे हैं हमारे वो अलग संगठन है, ये अलग है, आप जो कोई व्यवस्था बना ही नहीं। आशीष चौधरी जी, आप समझ रहे हैं, एक तरफ आप लोग झंडा उठाते हैं कि हम सारे देश का किसान एक है, एक तरफ आप ये लोग ये बोलते हैं कि हम किसान एक हैं, किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो आप लोग ये कहते हुए संगठनों में बढ़ जाते हैं कि नहीं मेरे संगठन ने तो कुछ नहीं किया है, बाकी संगठन देखे जा करके वहां पर ये लोग गए थे। ये कह देने से आपकी जवाबदेही कम नहीं हो जाएगी, इतनी से कहना आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे स्टे लगा दिया कि 1.5 साल तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके बाद इनको ये ट्रैक्टर पेड करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, वो भी 26 जनवरी को। या आशुतोष जी बता दें एक बार, जी बता दें एक बार क्यों जरूरत पड़ी, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ये करवाने के लिए खुश हैं क्या आप? खुश हो रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, खालसा का झंडा लाल किला पे लहराया गया है, का अधिकार सिर्फ आप लोगों को पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है, ये मजाक है। इस देश के किसान आप ये कह रहे हैं कि रूट में बैरिकेड लगाया था, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, राष्ट्रीय ध्वज को हटा करके फेंक देना, इन सारी बातों में बहुत बड़ा अंतर है। केंद्र ने इसी वजह से आप लोगों को दिया था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। उस दिन जब जवान झंडारोहण कर सकता है, जवान क्या करके वहां पर परेड कर सकता है, तो किसान भी कर सकता है, ये कहा गया था केंद्र की तरफ से। अब आप ये कह के मत बचिए कि किसान झंडारोहण नहीं कर सकता है जाकर के, झंडे का अपमान हुआ है, वो वीडियो में आपको दिखाऊं क्या जिसमें झंडे को उठा करके फेंक दिया गया उन लोगों की तरफ से। आप पूछिए जरा पल्लवी जी से, वो भी कहेंगे कि नहीं वही है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठी सरकार बताए ना कि कौन लोग हैं, चिन्हित करें उनको। सोशल मीडिया पे दिल्ली में बैठी सरकार पहले आम आदमी पार्टी की है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसके साथ साथ आपके जितने भी बड़े नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसके साथ साथ 200 अन्य लोगों पर गिरफ्तारी हुई है। आप ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं चिन्हित करें, सुनिए आशुष चौधरी जी तसल्ली के साथ सुनिए, आप ये कह रहे हैं ना कि चिन्हित करें, सीआईएसएफ की कार पलटी गई थी, सुन लीजिए, वहां पर लाल किले में सीसीटीवी जितने लगे हुए थे जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी, साक्ष्य जुटाए जा सकते थे, आंदोलनकारी जो थे, ऐसे तत्व जो इस आंदोलन को उग्र बना रहे थे, उनकी पहचान हो सकती थी, उन्हें तोड़ दिया गया। लाल किले आइए देखिए आकर के वहां की तस्वीरें क्या है, क्या अराजकता वहां पर फैली हुई है, और आप कह रहे हैं चिन्हित करें।
ये कहकर आप जवाबदेही से तो नहीं बच सकते हैं। 1 जवाब फरवरी को आप लोग पैदल मार्च निकालने वाले थे, अब जो आप लोगों ने ये किया है, ठीक है अजय जी, अजय जी, मैडम पल्लवी जी, सुनिए आशु चौधरी जी, सुनिए, संयम रखिए। जब संयम रखने की जरूरत थी उस समय तो आपने संयम नहीं रखिया, अब संयम रखिए और सुनिए दूसरे को भी। केंद्र का आगे क्या रुख कुछ नहीं होगा? आप बोले जा रहे हैं, आप संयम रखिए, सुनिए दूसरे को। अजय जी, आंदोलन में जब राकेश टिकैत जी ने बोल दिया था कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और इसमें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, अब कहाँ है राकेश टिकैत जी? आशु चौधरी जी बताएं, कहाँ है राकेश टिकैत जी? कहाँ है इनकी जिम्मेदारी? उन्हें लिखित में दिया था, क्या कह रहे हैं? कहाँ गए राकेश टिकैत जी? हेलो, किसी चैनल के माध्यम से आए हैं वो अभी? अरे कमाल हो गया है। हेलो, आपने ट्रैक्टर रैली का मजाक बना दिया, आपको एक रूट दिया गया तो उस पर आप नहीं चले। 300 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं पल्लवी जी, 300 पुलिस वाले, और 20-25 फुट की ऊंचाइयों से गिरे हैं नीचे वो। इनको वीडियो दिखाइए तब समझ में आएगा इनको क्या हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान तो हुआ, उसके साथ में क्या हुआ है? लोगों ने किया है, मैं वो उन लोगों के बारे में बताता हूँ। फोटो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप केंद्र सरकार को बोल रहे जिम्मेदारी आप लो ना। रैली आपने की थी, आपसे रैली आपने की थी ना, और 26 तारीख को क्यों करनी आवश्यक थी? क्योंकि आपने 26 तारीख को, आप पहले भी कोई दिन चुन सकते थे, लेकिन आपने चाहा नहीं। तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आप लोग ट्रैक्टर मार्च निकालने के जिस तरीके से गुहार लगा रहे थे केंद्र से और सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ठीक है दिल्ली पुलिस को हम दे रहे हैं, आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, किसी भी तरीके की अराजकता नहीं फैलेगी। आशु चौधरी जी, बेहतरीन क्वेश्चन आपका केंद्र से। सुनिए मेरी बात, सुनिए आशु चौधरी जी, आपकी सवाल नहीं सुनेंगे जवाब कैसे देंगे? आप जैसे पूछ रहे हैं कि केंद्र चिन्हित करे, केंद्र उन लोगों को पकड़े जिन्होंने अराजकता फैलाई, आप जवाब दीजिए 12 बजे की जगह 8 बजे ट्रैक्टर मार्च जो आप लोगों ने निकाला, क्यों निकाला? ये वो गलत निकाला गया, वो गलत निकाला गया। जब सरकार के लोगों से बात हो गई थी, टाइम अब यहाँ पर ये क्यों ना माना जाए कि सोची समझी रणनीति के तहत दिल्ली को आंदोलन में झोंकने का काम वहाँ पर बैठे किसान संगठनों ने किया, ऐसा क्यों ना माना जाए? लेकिन मैं उपद्रव की बात करता हूँ। आशु चौधरी जी, आप मान रहे हैं ना कि गलत हुआ, तो आप मुझे अब ये बताइए कि अब ये क्यों ना माना जाए कि एक सोची समझी रणनीति के तहत दिल्ली को आंदोलन में झोंकने का काम गाजीपुर, टिकरी, सिंध बॉर्डर, जहां आप लोगों के किसान संगठन बैठे उन्होंने किया है? बताइए मुझे। क्यों नहीं ध्यान देते आप लोग? इस पर ध्यान दीजिए ना। पल्लवी जी, आज देश में की बात हो रही है। आशु चौधरी जी, आप नहीं दे पाएंगे जवाब, आप सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाबदेही आपकी बनती है, आप उससे बच रहे हैं। उस बिल को लोग भूल गए हैं, आप बच रहे हैं आशु चौधरी जी, आप नहीं दे सकते हैं जवाब। सारे किसान संगठन के जितने बड़े दिग्गज नेता बनते थे, बड़े बड़े नारे लगाते थे आकर के, कल से एक भी किसान नेता नजर नहीं आया है। अरे पल्लवी जी, सब मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग छुप के बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार ने चिन्हित करे, तो मैं बताता हूँ आपको चिन्हित हो चुके हैं। लिखित में दिया था ना आप लोगों ने, क्यों आंदोलन उग्र बना? लिखित में दिया था ना कोर्ट में, आप लोगों ने पुलिस को लिखित में दिया था। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि भारत देश का जितना मीडिया है, पल्लवी जी, चौथा स्तंभ सारा पहुंचा था वहाँ पर। क्या आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंची थी क्या? 2 महीने तक नहीं पहुंचा पाया किसानों की बातों को? आप भी तो मौजूद हो वहाँ पर, नहीं कर सकते, कोई आंदोलन चला नहीं पाएंगे। आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये कोई भी किसान आंदोलन नहीं है। कौन लोग थे? आपने देख लिया कैसे लाल किले पर खालसा का झंडा लहराया गया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, 300 पुलिस वाले जख्मी हुए, और ये चिन्हित करने की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार देखे तो चिन्हित भी हो चुके हैं। आपको बताऊं, नागलोई थाने में 4 FIR दर्ज है, एक पश्चिम बिहार में दर्ज है, 6। सुनिए आशु चौधरी जी, सुनिए, आप बात सुन लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाए, आपके नेता नहीं कुछ कर पाए, आशु चौधरी जी आपसे सवाल करते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं और चले जाते हैं पुलवामा पर और खालिस्तान मुद्दे पर। सब्र रखिए, अब जब आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब दीजिए, या फिर कम से कम सुन लीजिए अजय जी को। केंद्र में बैठे, सरकार में बैठे, सरकार से ही ना सवाल कर रहे हैं, सुन लेते हैं, दीजिए जवाब अजय जी। सुप्रीम कोर्ट की यह मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया, क्यों नहीं माने आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम स्टे लगा रहे हैं कानून पे, क्यों नहीं माने? 26 तारीख को क्यों रैली की गई और 8 बजे का टाइम निर्धारित था, 12 बजे क्यों गई? रूट जो दिया गया था उस रूट पे क्यों नहीं चले? उसके बाद जो भी व्यवस्था डगमगाई, जितने भी पुलिस वाले जख्मी हुए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, कोई भी बड़ा नेता किसान का क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए आया सामने किसी भी टीवी के माध्यम से? किसी ने कहा कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं? क्यों?
ये किसान आंदोलन है नहीं पल्लवी जी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इनके कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सारे किसान नेता भाग गए यहाँ से। ठीक है आशु जी जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी, आशु जी जवाब दीजिए। हित के लिए तो क्या भारत देश के किसानों से पूछा गया था कि भाइयों बहनों मैं ये बिल आपके लिए लेकर आया हूँ? क्या आपने पूछा था देश की जनता से? आपने पूछा था? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार आपको बुलाती कि आशु चौधरी जी बताएंगे पहले जो संगठन है ये बिल, पहले आपको पता है आशु चौधरी जी कितने सालों से चल रहा है, तब जाके आज ये एप्लीकेबल हुआ है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता है, आपको पता है पहले संसद से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, आपको पता है या नहीं पता? नहीं पहले बताइए, पता है नहीं पता? दिल्ली आप बात कर लेते 2 महीने। आपको पता है या नहीं पता पहले ये बताएं? 2 महीने में कितनी? आपको सिर्फ ये बताए कानून वापस लो, कानून वापस लो, मजाक है? कल को कोई और केंद्र सरकार कानून पास करेगी, वापस लो। जब आपको कितनी बार 7 बार बैठकें हो चुकी हैं और हमने बोला है कि जो भी अमेंडमेंट करवाना है उसके लिए किसान जो भी हमारे सामने हम तैयार हैं, केंद्र सरकार अमेंडमेंट करेगी, लेकिन उसकी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, 1.5 साल के लिए कानून पे स्टे कर दिया, तब भी आप लोग नहीं मान रहे। तो आप क्या करना चाहते हैं देश में? दंगे फैलाना चाहते हैं? ये 1.5 साल के लिए कोर्ट ने स्टे कर दिया, 1.5 साल बाद फिर आंदोलन करे किसान इस बिल के लिए। आपका कहने का मतलब क्या है? यही मतलब है ना आपका? एक नतीजे पर जो आप नहीं समझ रहे हैं, 7 बैठकें हो चुकी हैं, मेरी बात सुनिए, 7 बैठकें हो चुकी हैं, जो आप नहीं समझ रहे हैं उसमें अगर कुछ भी आप आराम से बैठी टाइम लीजिए, उसमें जो चेंजेस करवाने हैं सरकार करने के लिए तैयार, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी, इसलिए टाइम दिया गया है। आराम से आप, अभी ऐसी कोई इतनी इमरजेंसी नहीं आ गई है कि इसमें अगर आपके पास नहीं आप समय पे समझ रहे चीजों को तो आप टाइम लीजिए और समझिए, वो करने के तैयार। लेकिन आप चाहते हो अगर कानून वापस हो तो ये कानून वापस नहीं होगा, और कानून वापस होना कोई इतना आसान नहीं है आशु चौधरी जी कि कोई चीज बन जाए वापस हो जाए। कल को आज किसान संगठन आया है, कल को मजदूर आ जाएगा, कल को कोई और संगठन आ जाएगा, तो इतना आसान नहीं होता किसी भी कानून को वापस लेना। और कानून ऐसे पास नहीं होता, राज्यसभा से भी पास होता है, लोकसभा से भी पास होता है, कमेटी बनाई जाती है, तब जाके कानून बनता है। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है अजय जी, और जो भी हुआ है ठीक है अजय जी, क्या आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा आजादी और जिस तरीके से आप लोग लगातार बैठके किए जा रहे हैं और टाइम दिए जा रहे थे, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसी वजह से कल देश का सर जो है वो शर्म से झुक गया अंतर्राष्ट्रीय पटल की अगर हम बात करें तो? कम से कम यहाँ पर देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिर से कहता हूँ, हमारी मोदी सरकार है, आशु जी आपके पास आएंगे, बात सैनिकों पूरी की कर लेने सरकार है। दीजिए, आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। अजय जी जवाब दीजिए। मैं पल्लवी जी बता रहा हूँ, आशु जी आप भी आराम से सुनिए, बातों को समझिए, ये ना समझिए जो पहले हो चुकी है वो मत कहिए, उसका क्या परिणाम हुआ सब लोगों ने देख लिया। पहली बात, मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, मैंने पहले भी कई बार कहा है और हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं सबने ये बात कही है कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ना कि किसान विरोधी सरकार है। जो ये किसान बिल लेके आए हैं वो हम किसानों की भलाई के लिए लेके आए हैं। ये सिर्फ, मैं एक बार फिर इस चीज में बता दूंगा कि सिर्फ पंजाब ही नहीं है, और भी जगह किसान है, वहां सब जगह किसान कानून एप्लीकेबल हुआ है, सबको फायदा भी मिला है। तो ये चीज समझने योग्य है, आप समझिए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी लगती है इसमें तो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है, उसके लिए समय भी दे दिया गया है, 1.5 साल का आपका समय है, कुछ भी आपको करवाना है, कुछ करना है तो आराम से बैठक लीजिए, करिए। लेकिन हमने जो आपको इतनी खुली आजादी दी, इतनी बैठकें की, आपको रैली की भी इजाजत दी गई, उसका क्या परिणाम निकला पल्लवी जी आप देख लीजिए। ये एक आंदोलन जो ये कर रहे थे उसमें एक ट्रैक्टर रैली, पहली बात तो इन्होंने इतनी गलत तारीख को ये किया है 26 जनवरी को, जब सब देखते हैं हमारे राष्ट्र ध्वज का इतना अपमान हुआ 26 जनवरी को। ये पता नहीं इनको कैसा लग रहा होगा, मुझे तो बड़ा ही शर्म महसूस हो रही है कि लोग इतना, हम पूरा संसार, दिल्ली की छोटी सी छोटी बात दूर तक जाती है, ये इनको समझना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब जवाब दीजिए। 300 पुलिस वाले घायल हुए। ठीक है अजय जी, आशु जी जवाब। राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ है, खालसा का झंडा लहराया गया लाल किले पे। ये आशु जी जवाब दीजिए। जब आप रैली व्यवस्थित नहीं कर सकते, ठीक है अजय जी, आशु जी से जवाब ले लेते हैं। आशु जी जवाब दीजिए। प्रवक्ता जी, 2014 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है चुनाव प्रचार चल रहा था, तो आपके सरकार के ही जो कई मंत्री और को छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठते ही समस्त भारत देश का कर्ज माफ कर दूंगा।
2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा और देश के किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। आप शांति से मेरी बात को सुनिएगा। आपने नोटबंदी की, जीएसटी किया, किसान भारत देश का जितना भी 125 करोड़ आबादी है, सबने इसको राष्ट्र हित में समझा और इसका स्वागत किया। कहीं कोई विरोध हुआ? नहीं हुआ। माननीय मोदी जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई जगह मीटिंगें किए। गन्ने की जो मिलें बंद हैं, गन्ने की जो मिल है वो सब बंद है और कई सारे वीडियो हमारे पास है, आपको मैं भेज भी सकता हूं व्हाट्सएप पे। आप सुनिएगा कि मंत्री जी ने कहा कि सरकार में बैठते ही सारी मिलें स्टार्ट करा देंगे। किसान ने कहा नहीं ठीक है, मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा। मैंने 2014 में, 2017 में बीजेपी के लिए बूथ पर जाकर दिन रात मेहनत की है, बीजेपी को वोट दिया है। तो तकलीफ है मुझको कि मैंने उस सरकार को वोट दिया जो किसान की बात नहीं सुन रही है। जब ये बिल आया लॉकडाउन के दौरान, जब देश का सारा व्यापार बंद था, सब कुछ बंद था, यहाँ तक कि पटरी दुकानदार भी अपनी दुकान नहीं लगा सकता था, ऐसे समय में ये बिल लाया गया। और बिल के बारे में देश की जनता से ना कोई बातचीत की गई, ना किसानों से बातचीत की गई। आप आज जो जितने भी संगठन आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, ये जो आंदोलन रजिस्टर्ड होते हैं, ये सरकार के ही ऑफिसों में होते हैं। तो सरकार के पास पूरा डाटा था इनका, सबसे बुला के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुला लेते, नहीं मन की बात के माध्यम से देश की जनता से, देश के किसानों से एक बार पूछ लेते कि भाइयों मैं ये बिल लेकर आया हूँ, ये आपके लिए यहाँ पर हितकारी है। ऐसे हमारी योजनाएं हैं। ठीक है देश की जनता सुनती। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, जिस तरीके से आप केंद्र से जवाब, इसका जवाब मैं लूंगी जाकर के अजय जी से, लेकिन आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार जो है हमें बिठा लेती है, हमसे बातचीत कर लेती है कि ये बिल ला रही है, सरकार इसे लाए या ना लाए। अब आप मुझे बताइए, 41 किसान संगठन है, आप लोग आपस में बैठकर चर्चा नहीं कर सकते थे कि ये टाइम है, इसी टाइम हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, देश का सर शर्म से नहीं झुकने देंगे, तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे जाकर के। 41 ही थे ना, ज्यादा तो नहीं थे। आप लोग आपस में पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से, 28 नवंबर से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि किसान बिल वापस होना चाहिए। आप लोग चर्चा नहीं कर सकते थे? जवाब दीजिए आशु जी। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही मैडम। आप ये जवाब दीजिए कि जिस तरीके से आप सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उन्हें बिठा करके बिल लाने से पहले आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले जितने भी किसान संगठन है, सुनिए मेरी बात, जितने भी किसान संगठन है, आप लोगों को बैठ के क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए थी कि जिस वक्त पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा और जिस तरीके से जय जवान जय किसान का नारा देकर के आप लोगों ने मांग की थी कि ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत आप लोगों को दे दी जाए, अब आप लोगों को मिली तो चर्चा नहीं की कि किसी तरीके की अराजकता नहीं फैलेंगे। जो दावे किए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा, उसकी चर्चा नहीं की। अच्छा, अब ये कह देना अराजकता वहां पर असामाजिक तत्वों ने फैलाई, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप लोगों में ही एकजुटता नहीं है। आपने मान लिया बिल के बाद में कई जनपदों से इसका विरोध किया गया, पत्राचार के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। सवाल मेरा ये नहीं आशु चौधरी जी, सवाल मेरा ये, मुद्दे पर रहिए। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये, उसका जवाब मैं अभी अजय जी से लूंगी जाकर के। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से कल दंगाई की गई, अगर मैं कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, भारतीय झंडे का जिस तरीके से अपमान किया गया, आप कह रहे हैं कि सरकार को सवाल करना चाहिए था, आप लोगों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। आप ये बताइए, मार्च निकालने से पहले जब आप लोग इजाजत मांगने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, पुलिस वालों से जब बोला, तो आप लोगों ने बातचीत क्यों नहीं की? क्यों वहां पर अशांति का माहौल बनाया गया, दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया? दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया। आप एक बात कह रहे हैं, दिल्ली में और किसी का नुकसान हुआ है? जो आप अराजक तत्व जो हैं, जिन्होंने किया है इस कृत्य को, उनको चिन्हित किया जाए। मैं तो कह रहा हूं ना, और फिर दूध का दूध, पानी का पानी। आशु चौधरी जी, मेरी बात समझने की, मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूं, आप पहले वो समझिए। हम अगर सरकार से ये सवाल, हम और आप आम नागरिक हैं, परिवार, चलिए परिवार के मुखिया से अगर हम सवाल करते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को हमसे बातचीत करनी चाहिए थी, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी, तो हमारा भी तो फर्ज ये बनता है ना कि अगर हमने आश्वासन उन्हें दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई काम करेंगे,
तो आपस में भी सहमति होनी चाहिए ना। अब केंद्र की तरफ से जब लगातार ये कहा जाएगा कि आप लोगों में फूट पड़ चुकी है, खटास पड़ चुकी है, तो वो सही होगा। अब केंद्र की तरफ से यही कहा जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर का बयान सामने आया है ना, उन्होंने कहा अभी भी बातचीत का मामला जो है वो खुला हुआ है, बातचीत करने के लिए अभी भी तैयार हैं, लेकिन किसानों में फूट पड़ चुकी है। तीन किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। मुझे सिर्फ आशु जी इस बात का जवाब चाहिए, क्योंकि बेहद शर्मनाक घटना 72वें गणतंत्र दिवस पर हुई है। स्पष्ट कर दूं एक चीज को कि जो किसान संगठन किसान का हित चाहते हैं वो अराजकता नहीं करेंगे, और जो किसान संगठन उपद्रव करना चाहते थे या जो उनके साथ में जिन लोगों ने उपद्रव किया है वो किसान के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करने आए थे। उनको राजनीति करनी थी किसानों पर, किसानों को बदनाम करना था। कौन राजनीति करने आया था आशु चौधरी जी? देश को बदनाम करना था। कौन राजनीति जिन किसान संगठनों ने अपने आप को 41 किसान संगठन है, इनमें से कौन सा राजनीति कर रहा है, आप ये जवाब दीजिए। वो किसान के हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं। ठीक है, कौन हित के बारे में सोच? दर्शनपाल सिंह हित के बारे में सोच रहे हैं, बलवीर सिंह राजेवाल हित के बारे में सोच रहे हैं, योगेंद्र यादव सबसे पहले इन्होंने बयान दिया था और उसके बाद खुद को किनारा कर लिया है इस पूरे घटना से। राकेश टिकैत जिन्होंने रूट से अलग, यह आरोप है उनपे कि वो रूट से अलग ले जाने की किसान संगठनों को बात कर रहे थे, और रूट से अलग आप लोग गए। 3 रूट आप लोगों को दिए गए थे, 9 रूटों पर जाने की आप लोगों ने बात की थी और 9 रूटों पर आप लोग गए, लाल किले तक गए आप लोग। चिल्ला बॉर्डर पर था। आप मेरी बात सरवन सिंह, मेरे को ये जवाबदेही किसकी बनती है? जो अराजकता फैली, जो वहां पर तांडव किया गया, जिस तरीके से किसान पुलिस वालों पर जिस तरीके से हमला किया गया, तलवार लेकर के वहां पर किसान वहां पर पुलिस वालों के पीछे दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मार रहे थे, किसकी जवाबदेही है मुझे ये बताइए? उनकी जवाबदेही है कि पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? मेरा संगठन चिल्ला बॉर्डर पे था, चिल्ला बॉर्डर पे कोई अराजकता हुई है क्या? आप बताइए ना हमको। ठीक है, चिल्ला बॉर्डर पे कोई अराजकता नहीं हुई, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि किसान संगठनों में फूट पड़ चुकी है? मान रहे हैं आप ये बात? अब फिर आप ये मत बोलिए कि देश का किसान एक है। आप ये कहिए कि आप अलग अलग संगठन अलग अलग मुद्दों पर केंद्र से जाकर के बातचीत कर रहे हैं जाकर के। वो आंदोलनकारी कैसे हो गए? ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। किसान संगठन नारे देते हैं कि हाँ इस देश का किसान एक है और हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम ही केंद्र से बातचीत करेंगे जाकर के, और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो खुद को संगठनों में बांट लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे संगठन ने तो देखिए भैया कोई विरोध नहीं किया है, उस संगठन ने किया है, अब जाइए उसे चिन्हित करिए जाकर के, सजा दे दीजिए जाकर के। पल्लवी जी, आशु जी, आप भी सुनिए, इसमें अब कुछ नहीं बचा है कि जितने भी किसान नेता हैं उनमें आपसी विरोध में आपसी मतभेद है। इसी वजह से जितनी भी बैठकें हुई वो असफल रही, क्योंकि अगर उनमें विरोध नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंच जाते, लेकिन वो संगठित नहीं है। आशु जी, ये आप इस सच को मान लीजिए, वो संगठित नहीं है। इसी वजह से अभी तक जो परिणाम आने थे वो नहीं आए। आपको कितनी बार बोला गया है, कितनी बार बताया गया है, सरकार अभी पल्लवी जी ने भी बताया कि सरकार अभी भी तैयार है। सरकार सुनिए, मैंने भी आपकी बात बड़े ध्यान से सुनिए, सरकार अभी भी तैयार है और अभी भी कुछ करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, लेकिन जो ये 26 जनवरी को हुआ, क्या ये अभी मुद्दा ये है कि 26 जनवरी को जो हुआ क्या वो होना जरूरी था? आप लोगों ने 26 जनवरी को ही क्यों चुना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने 26 जनवरी को ही क्यों चुना रैली के लिए? आप किसी और दिन को भी कर सकते थे, लेकिन आपने टाइम की आपका भी ध्यान नहीं रखा, सारी मर्यादाएं तोड़ दी, कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और फिर आप उल्टा केंद्र सरकार से कहें कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। अरे केंद्र सरकार तो चिन्हित कर लेगी, केंद्र सरकार अपना काम कर लेगी, लेकिन क्या आप लोगों ने में से किसी भी नेता ने आके अपनी जिम्मेदारी समझी कि जी हमसे गलती हुई है और हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं? आप सिर्फ किसी भी एक संगठन की बात मत कीजिए, ये सब किसानों की बात है, आंदोलन सारे किसानों का, ये आपका कहना है। शब्द क्यों नहीं निकले? आप ये बताइए, क्या वो जो है आपके देश के बाहर के लोग थे? वो आपके देश के बाहर के लोग थे। 70 किसान जो शहीद हो गए आप इसको मान लीजिए कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये कैप्चर हो चुका है। आपके सरकार के लोग 40 साल का झंडा लाल किले पर लहराया जा रहा है और आप अभी भी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप समझिए इस चीज को,
और अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए कहना चाह रहे हैं और चैनल के माध्यम से माफी मांगिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ बोल रहे हैं तो सभी किसानों की तरफ से बोल रहे हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए। आपको क्षमा मांगनी चाहिए देश से। एक झंडे का अपमान हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, माफी मांगनी चाहिए आपको। यहाँ आपके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर आके। मुद्दा नहीं बचा आपके पास, अब कहने को कुछ नहीं बचा पल्लवी जी इनके पास। और किसी किसान नेता में एकता नहीं है, कभी तो ये परिणाम तक नहीं पहुंच रहे। इनको सिर्फ ये है कि कानून वापस लो। क्यों वापस लेना है ये कोई नहीं बताएगा। क्या कमी है कोई नहीं बताएगा, क्या चेंजेस करने कोई नहीं बताएगा। हाँ बताया जाएगा तो सिर्फ एक बात बताई जाएगी कि कानून वापस लो, क्योंकि इनको सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि अगर कोई कानून आया तो उसे वापस करवाना है। क्यों करवाना है कोई नहीं बताएगा। आशु जी, ट्रैक्टर मार्च को टेरर मार्च बनाने वाले आखिर कौन है जी? ट्रैक्टर मार्च को टेरर मार्च बनाने वाले आखिर कौन है? वो देशद्रोही हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। हाँ। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि जितने भी संगठन वहां पर लाल किले तक गए, जो भी किसान वहां पर गए, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं? सिंधु बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से जो वहां पर गए, किसान देशद्रोही नहीं है। सारे किसान लाखों की संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचे थे, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे वहां पर जाकर के, उनमें से क्या एक भी किसान नहीं था? ये गलत बात बोली जा रही है ना कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था। ट्रैक्टर मार्च क्या किसान नहीं निकाल सकता है? ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल सकता है। ट्रैक्टर मार्च की छाव में तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। दोनों बातें आशु चौधरी जी बहुत बड़ी है और बहुत अलग है। मामले की गंभीरता को समझने की आप कोशिश करिए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि उस मौके पर खराब हुई जब सबकी निगाहें 72वें गणतंत्र दिवस पर भारत पर बनी हुई थी। और ये कह देना कि ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत क्या किसानों को नहीं होती है? आप जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, लाखों की संख्या में किसान वहां पर गए थे ना लाल किले पर। आईटीओ, चलिए लाल किले को छोड़ भी देते हैं एक मिनट के लिए, आईटीओ पर जो तांडव हुआ उसके बारे में बताइए आप। टिकरी बॉर्डर से जिस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में आईटीओ में वहां पर लोग गए और वहां पर जिस आप ही के किसान एक नेता ने अपनी जान भी गंवा दी ना वहां पर जाकर के, उसके बारे में बताइए। एमवी सिंह इसी वजह से तो अलग कर लिया ना उन्होंने खुद को, इस संगठन से, इस आंदोलन से खुद को। पल्लवी जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात भी ये नहीं मान रहे हैं। 28 नवंबर से आशु चौधरी जी, अजय जी आ रहे हैं, 28 नवंबर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों ने प्लानिंग की कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आप लोग लिखित में आश्वासन देते हैं सरकार को कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकालेंगे, जबकि सरकार बार बार ये कह रही थी कि नहीं, अभी ये मौका सही नहीं है, अराजक तत्व इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बच्चे की तरह हट करते रहे आप लोग कि नहीं हम निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च जा करके। और अब जब वहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई, देश की छवि खराब हुई, अब आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है अराजक तत्व थे, उन्होंने आकर के ऐसा कर दिया, हम बहुत मासूम है किसान, हमने तो कुछ नहीं किया है। आप लोग एक पक्ष की बात क्यों बोलते हैं? एक पक्ष की बात क्यों बोलते हैं? मुझे लग रहा है अजय सैनी जी से मैंने उतने सवाल नहीं किए जितने मैंने आपसे किए। इसका कारण सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से 28 नवंबर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन था, और उसके बाद किस दिशा में जा रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जवाबदेही अब बनेगी आशु चौधरी जी। देश के तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को सजा कब मिलेगी? आखिर वो कौन थे जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, जिन्होंने आपके ट्रैक्टर मार्च को टेरर मार्च बना दिया? वो कौन थे बताइए आप। जिन्होंने आशु जी अब क्या करवाना चाहते हैं आप दिल्ली और देश में? खुद कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार की बात आप मानने को तैयार नहीं है, आंदोलन को आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, ट्रैक्टर रैली का क्या परिणाम हुआ आपने देख लिया। आप क्या करवाना चाह रहे हैं मुझे ये बताते हैं आप क्या करवाना आपका। मैं एक बार पल्लवी जी को, आपका क्वेश्चन था कि किसानों को क्यों नहीं बिठाया गया। आपको पता है आशु चौधरी जी, 20 वर्षों से इस कानून पर लगातार बातें होती आ रही, कई किसान कमेटियां बनाई गई, उनसे बात करी गई, रविशंकर जी ने भी इसका संज्ञान लिया। आपको लगता है कि कानून एक दिन में बन गया? आप कह रहे हैं किसी को नहीं बिठाया गया। आप देखिए, आप गूगल आपको चलाना आता होगा, गूगल पे भी सर्च मार लीजिए, वहां से पता लग जाएगा कितनी कमेटियां बनी है। आप कह रहे हो कि सीधा डायरेक्ट कानून आ गया। ठीक है आशु चौधरी जी, समय की कमी है, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक ही पक्ष जो है उसको दिखाया जा रहा है। आप जवाब दीजिए, 1 फरवरी को पैदल मार्च निकालने जा रहे थे आप लोग,
अब आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो भी चलेगा? निकालेंगे आप लोग जा करके? बिल्कुल जवाब दीजिए आशु चौधरी जी। आशु जी अभी बिल्कुल कह रहे हैं आप इस परिणाम के बाद। देखिए कौन जिम्मेदारी लेगा? राकेश टिकैत जी तो पीछे हट गए हैं, योगेंद्र यादव जी को। आशु चौधरी जी मामले की गंभीरता को समझिए, जवाब दीजिए। जो ये हेलो, आवाज पहुंच रही है आपके आशु जी, जवाब दीजिए, समय की कमी है। और देश की 30 सेकंड। आपने किसान को देशद्रोही बना दिया। आपने किसान को देशद्रोही बना दिया कि जो भी आवश्यकता की गई वो किसान ने की। आपने झंडे का अपमान करते हुए इंसान को देखा, उसके माथे पे लिखा था वो किसान है। हाँ। आपने देखा। और उन पुलिस आशु चौधरी जी खुद को बचाने में वो बातें बोलिए जो सुनने में भी सच्चाई उनमें नजर आए। ऐसी बातें मत बोलिए जो खोखली नजर आए और ये नजर आए कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने आसपास एक दायरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को देशद्रोही कोई नहीं बता रहा है। अभी भी सरकार यही कह रही है कि आपसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। प्रकाश जावड़ेकर का बयान 4 बजे सामने आया, शाम को 4 बजे उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष आपने किसी सवाल का जवाब एक जिम्मेदार किसान नेता की तरह आशु चौधरी जी नहीं दिया, ये कहते हुए नहीं दिया कि हाँ ठीक है जो हुआ वो गलत हुआ। आप सारे किसान नेता जो किसान संगठन का नेतृत्व करते हैं जाते हैं केंद्र से बातचीत करने के लिए, कल से सब के सब गायब हैं और आप बोल रहे हैं कि किसानों को देशद्रोही बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। किसान नेता आशु चौधरी और अजय सैनी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए